राहुल यादव जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, ये जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, हम्म। जाहिर है हम सभी जो भारत के नागरिक हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारे माई बाप की तरफ से हैं, इस देश में जब हमारी बात कहीं नहीं सुनी जाती है, जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जब हमारे साथ कोई अन्याय होता है, तो हम अंतिम में अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो भी निर्णय सुनाया है, उसका स्वागत है और हम तहे दिल से उसको स्वीकार करते हैं। हम्म। दूसरी बात यह है कि चूंकि ताजा मामला है, ताजा निर्णय है और अभी 2-3 मामलों पे जो आपत्तियां मुस्लिम समाज की थी, खासकर ये कि जो वक्फ संपत्ति के विवाद से संबंधित जो संपत्तियों का निपटारा है, वो कलेक्टर द्वारा ना हो। हम्म। दूसरा यह है कि जो धार्मिक जो मुस्लिम है और 5 साल से अपने मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है, केवल वही वक्फ की संपत्तियां अपनी चल अचल संपत्ति को दान नहीं कर सकता, इस पर भी विवाद था। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सराहा है और कंसीडर किया है, इस प्रावधान को भी हटाया है। तीसरा, रजिस्ट्रेशन में जो ढील दी है, ये भी एक अच्छी बात है। और वक्फ बिल संशोधन जो अधिनियम है, वक्फ बिल का कोई नया थोड़ी है, ये तो बहुत पुराना इतिहास है। 1913 से लेके आज तक 110 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन और नियंत्रण होता आया है और बहुत बेहतर तरीके से होता आया है। अभी का जो वक्फ का संचालन है 1995 के अधिनियम से हो रहा था और अब 2025 में वक्फ संशोधन बिल को लाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इसको लाया। विजिलेंस एडवाइजरी कमेटी ने इसको अधिसूचित करके और जो इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बिठा करके इसको जो है द्रौपदी मुर्मू माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने 5 अप्रैल 2025 को इसको मंजूरी दी। तो ठीक है, लेकिन मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक एक उसके प्रावधान को, उसकी धाराओं को बहुत बारीकी के साथ बहुत अच्छे तरीके से उसको स्क्रूटनाइज किया है। ये बहुत अच्छी बात है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी है, याचिकाकर्ता और सॉलिसिटर जनरल की बातों को सुना है, अपने फैसले को सुरक्षित रखा था। आज पब्लिक डोमेन में फैसला आया है, इसको बहुत गहनता के साथ एक एक इसके फैसले को पढ़ने के बाद, समझने के बाद ही इस पर फाइनली हम कुछ कह सकते हैं। पर फिलहाल माननीय उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्णय आया है, हम ये आशा करते हैं कि इस पर मुस्लिमों को संतोष हुआ होगा, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड है, चाहे केंद्रीय और राज्य का जो भी वक्फ बोर्ड है, इसमें कम से कम 3 या 4 उसके नुमाइंदे मुस्लिम समाज के होने चाहिए थे और वो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना है। ये देखकर भी हमको संतुष्टि मिली है, अच्छा लगा है। तो अब ठीक है, अब इसके पूरे निर्णय को पढ़ने के बाद बिल्कुल, निर्णय को अभी पढ़ने की जरूरत है ताकि इस जो पूरा फैसला है उस पर बारीकी से और आगे हम चर्चा को बढ़ा सके। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान है या शुरुआती जो चीजें हैं, नफा नुकसान, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ पंडित राकेश चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आपसे जानना चाहूंगी राकेश जी कि अभी ये जो फैसला आया, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जब वक्फ संपत्तियों को लेकर बात होती है तो कई ऐसे हिंदू संगठन थे, हिंदू धर्मगुरु थे, जिनकी ओर से बार बार कहा जा रहा था कि भारत में 1/3 जो क्षेत्र है वो वक्फ के पास है। देखिए, सर्वप्रथम तो इस मंच को मेरा प्रणाम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम लोग, क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया से जीने वाले और हमारा सनातन स्वयं एक जो है संगठित और संवैधानिक पद्धति से चलने वाला है, तो ऐसी अवस्था में माननीय उच्च न्यायालय को जो उचित लगा उन्होंने फैसला दिया। और जैसा कि आपने कहा कि अभी पूर्ण रूप से यह रिपोर्ट जो है सभी के सामने आदेश नहीं आ पाया है, क्या क्या चीजें हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी वरिष्ठ जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब हैं उन्होंने कहा कि अभी इसमें क्या फैसले, क्या जो भाषा है, जो शब्द शैली है, क्योंकि जब कोर्ट कोई फैसला देता है तो उसकी शब्द शैली क्या है वह देखना जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। राहुल जी ने कहा कि यहाँ पर मुस्लिम प्रसन्न है। मुझे लगता है मुस्लिम तब प्रसन्न होंगे जब वक्फ बोर्ड की संपत्ति उनके जन कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए लगाया जाएगा, ना कि कुछ विशेष वर्ग वहां बैठ करके उस पर जो है राज करें। ऐसी अवस्था में अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें यह तो हम सबको मान लेना चाहिए, वह संगठन, वह पार्टियां, हिंदू धर्मगुरु तो जो कह रहे थे वो मुस्लिम जो संप्रदाय, मुस्लिम बंधुओं के कल्याण के लिए चिल्ला रहे थे, आवाज उठा रहे थे, लेकिन उन पार्टियों को अब सोचने की जरूरत है जो चिल्ला रहे थे कि हम वक्फ बोर्ड को नहीं मानेंगे, वक्फ बोर्ड के संशोधन को नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया, अब आज ये प्रमाणित हो गया कि उसमें कुछ नियम जो थे उन पर उन्हें जो अनुचित लगा उस पर उन्होंने संशोधन किया है। बाकी जो है जो संशोधन के फैसले हैं वह मान्य रहेंगे, गैर मुस्लिम भी बोर्ड में रहेंगे, वक्फ बोर्ड में। यह सारी चीजें जो हैं वहां पर कहीं ना कहीं जो एकाधिकार था, जो जंगल राज था वहां पर वक्फ बोर्ड में,
वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाप्त होगा। और साथ ही साथ देखिए, क्योंकि अभी हमें राकेश जी पूरे फैसले को पढ़ने की जरूरत है। जैसे फैसले की कॉपी सामने आती है, एक एक पहलू को हम जानेंगे और गैर मुस्लिम को लेकर या फिर मुस्लिम को लेकर जो एक कनेक्टिविटी है उस पर हम गहन चर्चा का विषय हम करेंगे। लेकिन राहुल यादव जी, आपके पास में आना चाहूंगी। आपने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए थे अभी जब आप जवाब दे रहे थे कि ये बिल लाने की अभी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी लाया गया। जरा इसके आशय को आप स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता भी यहाँ पर मौजूद है, तो जाहिर तौर पर उनसे भी हम जवाब ले लेंगे। देखिए, अभी मैं स्पष्ट करूंगा कि जो भारत में मुस्लिमों की दशा है, जो मुस्लिमों के हालत, अभी आप रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी के अगर उसकी रिपोर्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो इन्होंने मुस्लिमों के कल्याण के लिए कोई ऐसी कमेटी गठित नहीं जो उनके जो मौजूदा उनका स्टेटस है, जो उनकी स्थिति है, जो उनके स्तर है, इसको डिफाइन करे, इसके बारे में कुछ बताए। तो वक्फ बोर्ड क्या करता है कि यह जो गरीब लोग हैं, जो गरीब मुस्लिम हैं, जो पिछड़े मुस्लिम हैं, जिनकी हालत दलितों से भी बदतर है, उनके लिए अस्पताल का प्रबंधन, उनके लिए उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा का प्रबंधन, उनके लिए मदरसे और मकतब का प्रबंधन भी करती है। तो वक्फ बोर्ड का रोल के लिए जिनकी हालत बदतर है, तो वक्फ बिल को लाना केवल ऐसा न लगे, यह लोगों में यह मैसेज न जाए कि सिर्फ संपत्तियों पर निगाहें हैं, बल्कि इसका मकसद यह है कि जो मुस्लिम है, जो गरीब और पिछड़े मुस्लिम हैं, जो पासमानदा मुस्लिम हैं, जो दलित से भी बदतर हालत में जी रहे हैं, उनकी थोड़ी सी जो है सहूलियत हो सके, सलाहियत हो सके, उनको थोड़ी मदद मिल सके। तो वक्फ बोर्ड को मजबूत करना, और काफी मजबूती से काम भी कर रहा था। आपको जानकारी होगी कि वक्फ बोर्ड में पहले से ही एक ट्रिब्यूनल है जो उनके मामलों को देखता है और निपटारा करता है। तो जो उसकी संपत्तियां हैं, वो ऐसा ना लगे कि उन संपत्तियों पर नजर है। जो संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड की, वह मुस्लिमों के कल्याण में लगाई जाए, और जो मुस्लिम समाज से संबंधित लोग हैं जब चाहें अपनी चल और अचल संपत्तियों को अपने समुदाय के कल्याण के लिए दे सके। और जितने भी चीजों का संचालन होता है, यह भारतीय संविधान की धारा 25, 26, 27 और 28 के तहत होता है। यह अधिकार है, सामुदायिक अधिकार है, जो धर्म के आधार पर अपनी संस्थाओं को खोलना, धार्मिक संचालन करना, तो उन पर इंक्रोचमेंट ना हो। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अच्छा हुआ कि इन सारी चीजों को स्क्रूटाइज किया, इन सारी चीजों को देखा, और जो भी संवैधानिक हमारे प्रावधान अच्छा, बिल्कुल राहुल जी, आपसे मेरा यही, आप ही के सवाल पर मेरा एक और सवाल यहाँ पर ये रहेगा। आपने कहा कि सरकार ने कभी किसी भी ऐसी कमेटी का गठन नहीं किया जिसकी जो जगह है वो वक्फ बोर्ड ले सके। कुछ इसी प्रकार का आपका जवाब था, क्योंकि मुस्लिम समाज को जरूरत है वक्फ की, अगर सरकार की ओर से कोई कमेटी होती। लेकिन बीजेपी 2013 या 14 के बाद हम कह सकते हैं आई है। अगर सरकार के तौर पर बात करें, इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार काफी समय तक रही है, यानी कि आप उनसे भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि अभी तक किसी भी सरकार ने किसी कमेटी का गठन नहीं किया। नहीं, मैं स्पष्ट करूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने 2006 में सच्चर कमेटी का गठन किया था। रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी का गठन कांग्रेस पार्टी नहीं किया था। अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है उसको पैरालाइज न किया जाए, उसको थोड़ी पावर दी जाए कि तो वो कमेटी का गठन करे, मुस्लिमों के जो गरीब मुस्लिम है उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाए, और उनके जो स्किल और एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन का प्रबंधन करे। जो मुस्लिमों के बच्चे हैं, ये भी कौशल विकास में अपनी भूमिका दें, उनको रोजगार से जोड़ने का काम करें, क्योंकि भारत का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, 2047 तक विकसित भारत बनाना है, या हमारे देश को जो है ह्यूमन रिसोर्स के पावर की जरूरत है, यह मुस्लिम और जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं उनसे भी तो पूरी होती है ना। वो भी तो देश के नागरिक हैं, वो बाहर के देशों से तो आए नहीं है, तो उनकी भी तो जरूरत पड़ेगी ना। बिना उनकी मदद लिए हम देश को विकसित भारत नहीं बना सकते। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।